गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने विलोम शब्द की परिभाषा और विलोम शब्द के बारे में पढ़ा था। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन जो भी है वो, और उसके तीन भेद। काल के तीन भेद होते हैं। वो होता है, अंग्रेजी में अपन कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वैसे ही हिंदी में भी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से काम करने का समय जाना जाता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया जिस रूप में संपन्न होती है वही काल कहलाता है। ये क्रिया तीन प्रकार की होती है, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्यत काल में। तो परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से काम करने का समय जाना जाता है उसे हम काल कहते हैं। उसे हम काल कहते हैं। काल कहते हैं जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही काल कहलाता है। वही काल कहलाता है। क्रिया के मुख्य तीन काल होते हैं। क्रिया के मुख्य तीन काल
होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से मौजूदा या वर्तमान समय का बोध होता है, वर्तमान मौजूदा या वर्तमान समय की जानकारी होती है, बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, या मैं पत्र लिख रहा हूं, ये वर्तमान काल हो गया। और वर्तमान काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसका मौजूदा या वर्तमान समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिसके उदाहरण जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, दूसरा है मैं पत्र लिख रहा हूं, ये दोनों इसके उदाहरण है। वह पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान काल में आ रही है। मैं पत्र लिख रहा हूं, यानी मैं लिख रहा हूं, अभी कार्य कर रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, साइकिल चला रहा हूं, ये सब वर्तमान की क्रियाएं हैं। तो ये वर्तमान काल आपके समझ में आ गया। इसके बाद में आता है भूतकाल। भूतकाल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा लीजिए। भूतकाल
क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे गोपाल ने खाना खाया, जैसे उदाहरण है, गोपाल ने खाना खाया, वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था। ये हो गया भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी बीते, जो निकल गया समय, जो समय निकल चुका है उसके बारे में जानकारी हो रही है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे गोपाल ने खाना खाया, खा लिया गोपाल ने खाना, वह घर जा रहा था, थे, थी, ये फास्ट प्रेजेंट और ये पास्ट। पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान, वर्तमान से भूतकाल में गए। अब फ्यूचर यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा, भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्यत काल। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में उसका आने वाले समय में
होना पाया जाए, होना पाया जाए, होना पाया जाए, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसे कहते हैं। आने वाला समय, जैसे कल आने वाला समय, उसकी जानकारी बताई जाए, क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होना पाया जाए, मौजूद होना पाया जाए, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। उसके उदाहरण लीजिए आप, जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। दूसरा है राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय जाएगा, यानी आने वाले समय में वो मौजूद रहेगा वहां पे। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, कल आने वाले दिन में मैं कल मेरे जो भी विषय है वो मैं पढ़ूंगा। तो अब आप इसमें जो भी गृह कार्य मैंने कराया है, गृह कार्य की कॉपी में करें और सुलेख में करें। धन्यवाद।